हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले ज़्यादा नहीं, 4 से 5 इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, लार्सन एंड टुब्रो के साथ यस एल की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही कमाल की कंपनी है, शानदार कंपनी है, बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी है। ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप अभी इनका होने यहाँ पे जा रहा है। सो अगर देखा गया तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के हिसाब से एल का भी योगदान बहुत शानदार रहने वाला है। हाँ, बट ये ब्लू चिप कंपनी होने के नाते अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद ये एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे 200 300 400% की रिटर्न चाहिए, तो आपकी एक्सपेक्टेशन को आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए होने के लिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मिलने के लिए आपको 600% के भी रिटर्न मिल जाए, या फिर 60% के भी मिल जाए, या फिर जीरो भी मिल जाए। बट एक एवरेज परफॉर्मेंस की हम लोग बात करें तो 5 साल में इसने कितना दिया है, देखिए 100% के आसपास की रिटर्न, नेट रिटर्न्स तो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और एक्चुअल में अगर देखा गया ना, तो परफॉर्मेंस देखिए कैसा रहता है। लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक आप कैलकुलेट करो, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न्स थे, ऑलमोस्ट। उसके बाद ये यहाँ पे भागा है। बट अल्टीमेटली जो बोलते हैं ना कि 5 साल में कब कौन सा स्टॉक कब यहाँ पे भागेगा वो पता नहीं, बट येस यूजुअली डबल पैसा ये कंपनियां करके दे देती है, जिसका हम लोग एवरेज परफॉर्मेंस की बात करते हैं। एनीवेज, तो एल की बात करें दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी है। एंड ऑर्डर बुक के हिसाब से आपको पता ही है कितने ऑर्डर्स मिलते रहते। तो एल के जो मैनेजमेंट के जो हेड है, तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि एल को आने वाले समय में 25,000 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब अभी तक मिला नहीं है, बट यस जल्द से जल्द यहाँ पे मिलने वाला है। एंड बताया जा रहा है कि ये ऑर्डर उनको विदेश से आते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड वो भी सिंगल शॉट ऑर्डर रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से 2,000 आया, वहाँ से 3,000 आया। वैसे तो आज के दिन भी 2-3 हज़ार का ऑर्डर आ ही चुका होगा। हम लोग एक सिंगल शॉट ऑर्डर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने ये पॉइंट सामने रखा हुआ है। एंड एल का हिस्ट्री देखकर हम यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं कि कोई मतलब सवाल उठाने वाली बात नहीं होगी। डेफिनेटली इस प्रकार का ऑर्डर एल के पास हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकता है। अभी ये टाइम की देरी है कि कब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, 2 दिन बाद आएगा, ये देखने वाली बात बनती है। तो आप चाहो तो इस चीज़ के चलते एल को स्टडी कर सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अगर रखोगे एल के प्रति तो फिर आपको दिक्कतें हो सकती है। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों नज़ारा टेक्नोलॉजीज। यस दोस्तों, नज़ारा का टेक का पूरा नज़ारा ही यहाँ पे बदल दिया एक खबर के चलते। ठीक है, ये कंपनी मेरे पास जैसे मैंने कहा था छोटा सा ही क्वांटिटी था, बट यस लॉस में यहाँ पे चल रहा था। बट यहाँ पे एक खबर के चलते ज़बरदस्त प्रॉफिट में अभी ये कंपनी आते हुए देखने को मिल रही है। तो खबर क्या है, तो कल के दिन इस चीज़ को यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कवर किया था कि निखिल कामत की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जीरोदा के फाउंडर आप सभी लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यस नज़ारा टेक को यहाँ पे फंड रेजिंग के लिए उन्होंने यहाँ पे मदद की है। मतलब समवेयर 100 करोड़ उन्होंने यहाँ पे उनको दिए हैं। एंड ऑब्वियसली 100 करोड़ देंगे, मतलब उसके बदले उनको यहाँ पे शेयर्स मिलेंगे करके। तो बताया जा रहा था 3.5-4% के आसपास की होल्डिंग वो यहाँ पे ले सकते हैं नज़ारा टेक में। और इसी खबर के चलते आप देख सकते हो स्टॉक में ज़बरदस्त हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो नज़ारा टेक की अगर हम लोग बात करें, अगेन कहना चाहूँगा, अगर कोई तेज़ी वेज़ी देख कर जाता है तो शेयर मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल है। एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से आपको बिजनेस समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सो बिजनेस क्या है इनका, गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। एंड गेमिंग इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि सरकार इतना ज़्यादा पॉजिटिव देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एटलीस्ट हम इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो ऑनलाइन गेमिंग वाले जो परफॉर्मेंस वाली कंपनियां थी, बहुत सारे हम लोग को बैन होते हुए देखने को मिलते हैं। आपको पता है, ये BGMI की बात करें, PUBG की बात करें, फ्री फायर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें बैन होते हुए देखने को मिलती है। हाँ, उसमें से कुछ वापस कमबैक भी होते हुए देखने को मिले हैं। प्लस अभी जो GST का हम लोगों ने इशू देखा था, 28% का GST, तो इस चीज़ के चलते इन कंपनीज़ को बहुत सारे तकलीफें यहाँ पे गुजरनी पड़ रही थी। तो ये पॉइंट एक रिस्क के माध्यम से आपको पता होनी चाहिए। एंड एक और कौन सी रिस्क है, नज़ारा टेक में बैलेंस शीट अच्छी है, ठीक है, डेट फ्री कंपनी, एक बार चेक कर लेना अभी भी डेट फ्री है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी कर्जा ले सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग, सो इस कंपनी की बात करें, प्रमोटर होल्डिंग केवल 19% है। बाकी FIS के पास एंड DIS के पास 18% होल्डिंग देखने को मिल रही है, जोड़कर बात करें। एंड रेस्ट ऑफ द होल्डिंग पब्लिक के पास 61% की देखने को मिल रही है। सो इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी सालों घटिया ही हो गई, ये हो गया वो हो गया करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट येस, इसमें रिस्क बहुत ही हायर लेवल की देखने को मिल जाती है। क्योंकि एक नॉर्मल सी अगर हम लोग बात करें, अगर प्रमोटर के पास ज़्यादा स्टेक रहेगा, ठीक है, अगर ये 19 के बदले अगर 69 होता मान लीजिए, तो ऑब्वियसली प्रमोटर संभल कर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि कल अगर शेयर्स गिर गए मान लीजिए, तो सबसे ज़्यादा घाटे में वही जाएंगी, क्योंकि 60-70% शेयर उन्हीं के पास है। एंड अगर कंपनी में कल कुछ गड़बड़ हो गई तो कोई खरीदने वाला भी नहीं होगा। तो इसीलिए जब प्रमोटर की होल्डिंग कम होती है कंपेरेटिवली, एंड कंपनी भी नई टाइप की होती है, नए टाइप की, मतलब अभी अभी जस्ट इसकी शुरुआत हुई है। नज़ारा टेक को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 21 में ही इसकी मतलब लिस्टिंग के हिसाब से हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ज़रूर हम कह सकते हैं कि ये एक रिस्की फैक्टर है जो कि आपने ज़रूर
कंसिडर करना चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए। अगर आप इसमें निवेश करने का प्लान कर रहे हो तो इसको ज़रूर नोट करके रख लेना एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे आप चाहो तो ले सकते हो। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों सीमेंट कंपनियां। यस, सीमेंट इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है मार्जिन बहुत कंपैरेटिवली इसमें लो बनते हैं, कार्टेलाइजेशन के इश्यूज, कंपटीशन भयंकर, पॉलिटिक्स भी भयंकर। तो इस चीज़ के चलते यूजुअली एटलीस्ट मैं तो सीमेंट सेक्टर से दूर ही रहता हूँ, ज़्यादा मैं इंटरेस्ट नहीं दिखाता हूँ। बट येस, आज के दिन आपने देखा होगा कि सीमेंट कंपनीज ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया। मैक्सिमम सीमेंट कंपनियाँ हरे निशान में वर्क करते हुए देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? ऑब्वियसली सीमेंट के जो प्राइस है वो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो प्राइस बढ़ेंगे, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेंगे, शेयर प्राइस बढ़ेगा। ये बेसिक सा गणित देखने को मिल जाता है। बट फिर भी अगर किसी को जाना ही है सीमेंट सेगमेंट में, तो इससे रिलेटेड एक कंपनी मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताई थी। ठीक है, एंड उससे रिलेटेड भी बातें मैंने आप लोगों को क्लियर कट कहा था। 3-4 साल पुराना वाला वीडियो रहेगा, अल्ट्राटेक सीमेंट से रिलेटेड ही था। तभी ये कंपनी 4000 की थी और आपको यही कहा था कि भाई इसमें पैसा डबल हो सकता है। डबल होना मतलब क्या कि 5 साल के अंदर अंदर डबल। ठीक है, ये कोई 5 दिन की हम लोग बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये भी ब्लू चिप कंपनी है, बड़ी कंपनी है। 5 साल में देखिए 100%, 100 मतलब डबल हुआ करके। ठीक है, तो ये स्लो चलते हैं। बिरला ग्रुप की कंपनी आप सब लोगों को पता है। अगर मुझे वो पुराना वीडियो मिल गया तो मैं लिंक ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप चाहो तो उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का एक ही प्रॉब्लम होता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर वो चलते हैं कि ये हमें मतलब एकदम फास्ट रिटर्न देंगे। क्या तो फास्ट नहीं है, ब्लू चिप कंपनी है, इंडेक्स वाली कंपनी है, तो इनका एक लिमिटेड परफॉर्मेंस ही होता है। ठीक है, वो आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो अल्ट्राटेक सीमेंट को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। इन्होंने बीच में कैपेक्स भी यहाँ पे किया था, क्योंकि ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है कैपेसिटी के हिसाब से भी सीमेंट की अगर हम लोग बात करें। एंड बीच में आपको पता ही है बहुत बड़ा डर इस कंपनी को लग रहा था अपनी नंबर 1 पोजीशन का ये खोना दे। किस चीज़ के चलते? यस, तो बहुत बड़ा जो प्लेयर आया था एसीसी प्लस अंबुजा, मतलब हम अदानी ग्रुप की बात करें। सो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके अगर आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हो कि अल्ट्राटेक सीमेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती थी। बट बीच में वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई एंड इस चीज़ के चलते थोड़ा सा ये जो अदानी ग्रुप के जो कंपनीज़ है वो हम लोग को बैकफुट पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं, वरना वो बहुत ही एग्रेसिवली बढ़ने का काम यहाँ पे कर रहे थे। तो इसी चीज़ के चलते अल्ट्राटेक को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है आपके कॉम्पिटिटर का नुकसान मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी को थोड़ा बहुत तो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल ही जाता है। सो अल्ट्राटेक सीमेंट ही एक ऐसी कंपनी है जो कि आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं सीमेंट सेगमेंट में, जहाँ पे आपको सेफ्टी के साथ थोड़े डिसेंट रिटर्न्स मिल सकते हैं। देन हम लोग बात करेंगे तेजस नेटवर्क। यस, तेजस नेटवर्क की बात करें, ये तो टाटा ग्रुप की कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। हाँ, पहले ये कंपनी टाटा ग्रुप की नहीं थी, बाद में उन्होंने खरीद लिया। देन ओपन ऑफर जो रहता है 26% का, उस हिसाब से भी बाकी के बचे हुए शेयर्स इन्होंने जितना हो सके मैक्सिमम यहाँ पे खरीद लिए हैं। तो इस चीज़ का भी फायदा टाटा ग्रुप के जो कंपनी है तेजस नेटवर्क को बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, खास करके बीएसएनएल के ओर से जो इनको ऑर्डर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, इस चीज़ का भी फायदा इस कंपनी को लगातार यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो यस, हिंडनबर्ग रिसर्च। यस दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च अभी इससे रिलेटेड कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सो किसी ने कमेंट्स में यहाँ पे पूछा था सर क्या हिंडनबर्ग से रिलेटेड एक नई रिपोर्ट हम लोग को आते हुए देखने को मिली है। सो आप हिंडनबर्ग रिसर्च के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक नई रिपोर्ट, मतलब कि किस हिसाब से बात हो रही है कि 31 अगस्त को उन्होंने वापस किसी को तो यहाँ पे टारगेट किया है करके। बट किसको टारगेट किया है? तो दोस्तों टारगेट वाला जो नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है टिंगो की अगर हम लोग बात करें तो ये ऑलरेडी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। हाँ, तो रिपोर्ट्स हम लोग को नहीं देखने को मिल रही है। अगर आप इन्हीं के वेबसाइट के ऊपर अगर नीचे सर्च करोगे तो ये जो टिंगो ग्रुप हम लोग को देखने को मिल रहा था, ठीक है, बहुत सारी फेक चीज़ें यहाँ पे करते, ये एलिगेशन उन्होंने ऑलरेडी जून मंथ में यहाँ पे लगा चुके थे। एंड इस चीज़ के चलते स्टॉक ऑलरेडी 80% क्रैश भी हुआ था। ठीक है, अगर हम लोग इस कंपनी के रिपोर्ट्स की बात करें तो कोई नया फ्रेश हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। हाँ, बट येस, नए नए फ्रेश एलिगेशन लग रहे हैं, आप चाहो तो ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो। तो स्टडी पर्पस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो अभी इस कंपनी का नाम कुछ अलग नज़र यहाँ पे आ रहा है। ये टिंगो ग्रुप वाली ही कंपनी है जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को क्रैश होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी हायर लेवल से रिपोर्ट के बाद भी। एंड अगर आप नेस्डैक में भी देखोगे, अभी तो आज के दिन तो अमेरिकन बाजार बंद है, सो वहाँ पे भी हम लोग को ज़बरदस्त गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। ठीक है, तो कोई नया फ्रेश एलिगेशन वाला मतलब ग्रुप तो नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है, बट यस पुराने ग्रुप के ऊपर फ्रेश एलिगेशन लगाए, आप ऐसा चाहो तो बोल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस, अदानी ग्रुप, हिंडनबर्ग, देन उसके बाद सेबी, सुप्रीम कोर्ट, इससे रिलेटेड एक अपडेट सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। कौन सा अपडेट? तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कब रहेगी। तो दोस्तों एक खबर सामने आती हुई देखने को मिल रही है 15 सितंबर। यस दोस्तों, ये बताया जा रहा है, रिपोर्ट के जरिए चीज़ें सामने यहाँ पे आ रही है कि 15 सितंबर को अभी हम लोग को नेक्स्ट सुनवाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अभी नेक्स्ट सुनवाई मतलब क्या कि जो बचे हुए 2 मैटर थे उसका क्या हुआ? तो फिलहाल तो यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि उसमें से एक मैटर जो था उससे रिलेटेड
कुछ तो रिपोर्ट सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो अभी मैटर बचा है, यस, केवल एक ही मैटर अभी हम लोग को बचते हुए देखने को मिल रहा है, उसका भी रिपोर्ट आज नहीं तो कल शायद से यहाँ पे आ सकता है। सो जैसे ये रिपोर्ट्स बचे हुए पेंडिंग चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी, सो 24 आउट ऑफ 24 ये पूरे जितने भी इन्वेस्टिगेशन के जो पॉइंट्स थे वो सेबी यहाँ पे क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे पेश करेगा, एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को इससे रिलेटेड सुनवाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो फिलहाल तो अभी हम लोगों का फोकस इतना ही रहेगा कि 15 सितंबर, ठीक है, तो शायद से फ्राइडे है, मैंने थोड़ा सा ऊपर से चेक किया था, ये हफ्ता तो नहीं, नेक्स्ट हफ्ते में हम लोग को फ्राइडे के दिन ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिलेगी। तो देख लेते हैं क्या होता है करके। एंड आपको पता ही है, जैसे मैंने बार बार कहा है, आप चेक कर लेना कि ये जो मुद्दा है ये बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी है। तो विदेश के ओर से, इधर उधर से कुछ ना कुछ उसके पहले भी हम लोगों को ज़रूर चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस ग्रुप से रिलेटेड आप चाहो तो ट्रेडिंग बिंदास कर सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाओगे तो थोड़ा सा संभल कर रहना, ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्त पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।